कुछ सिसकियां हैं, कुछ रुदन है, दर्द है, मातम है और सवालों से भरी सैकड़ों आंखें। हमारा छोटा मोटा बालक ने तो देख लेता। अरे अल्लाह, मोलू तो इंसाफ चाहिए, मुआ कुछ भी ना चाहिए भाई। मुआ है लालच की ना है दुनिया, लालच लू पड़े है। जानना सुझे से पार कर रो, अब भी ऐसे ही पार करेगो। मुआ तो इंसाफ चाहिए है। 15 में हमें सुबह पता लगा था। सुबह हमें 9 बजे कॉल आई थी, हमारे घर पे आई थी। तो जो मेरी भाभी है उसके पास आई थी कि वो ऐसा है कि लापता है, मिल नहीं रहा है, किसी अज्ञात लोगों ने उठा लिया है उन दोनों को। भरतपुर के गोपालगढ़ से अपहृत हुए 2 व्यक्तियों की बोलेरो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू में मिली जली हुई हालत में, जिसमें 2 शव भी जली हुई हालत में मिले। हर जगह ढूंढ लिए, कहीं पे कुछ नहीं मिला हमें। फिर हमें नेक्स्ट डे हमें सूचना दैनिक जागरण के द्वारा मिली। 9 या 10 बजे के समथिंग खबर मिली कि ऐसा है कि लावारिस जो 2 लाश हैं वो जला दी गई है बॉडी, और बोलेरो के साथ। फिर हम वहाँ पे गए, वो हमने पहचान कर ली। उन्होंने बता दिया कि यहाँ से SHO साथ गए हैं हमारे राजस्थान पुलिस के। तो फिर वहाँ पे जाके बॉडी रिसीव की जी। नासिर और जुनैद, जिन 2 लोगों की हत्या हुई, आरोप है कि जिनको जला के मारा गया, उनमें से एक जुनैद का ये घर है। ये घर की आप स्थिति देखिए और उससे आप उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिएगा। एक मुश्किल से 100 गज के से भी छोटी ज़मीन का हिस्सा है। वहाँ पे कच्ची मिट्टी का स्ट्रक्चर है, इसमें भैंसों के लिए चारा रखा हुआ है। खाट पे महिलाएं बैठी हैं और कैमरा उधर घूमेगा तो आपको नज़र आएगा एक जर्जर सा स्ट्रक्चर है, जो पक्का मकान कह सकते हैं, लेकिन इसमें मकान में कमरे के नाम पे सिर्फ एक कमरा है और एक जगह पे तबेले नुमा जगह है जहाँ पर भैंसें बांधी गई। यही वो कमरा है जिसमें जुनैद का परिवार रहता है और जुनैद भी पहले इसी में रहते थे। इसमें 2-3 खाट लगी हुई है, कूलर है पुराना सा और कुछ बर्तन हैं। और इसी घर में आपको छोटे छोटे बच्चे नज़र आते हैं जो इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनके परिवार में क्या हो गया है, उनके परिवार में कौन चला गया है, किसकी हत्या हो गई है, उनको इस बात की भी जानकारी नहीं है। और आप इस पूरे प्रेमाइसिस को देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि जिस जुनैद की हत्या हुई है उसका घर इतना बड़ा भी नहीं है कि वहाँ 5 लोग, 20 लोग, 25 लोग इकट्ठा होकर के मातम मना सकें। मातम भी पड़ोस के घर में मनाया जा रहा है, जहाँ थोड़ी सी जगह है। वहाँ पे उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं और उनकी माँ है, उनकी सास है। वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं और जुनैद के बारे में बात कर रहे हैं, जुनैद को याद कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि उस घर की हालत ऐसी, जिस घर का जुनैद है, उस घर में इतनी जगह भी नहीं है कि वहाँ पर मातम मनाया जा सके। मेरा 6 बच्चान की जैसे होगी ऐसे ही वन्ने भी करते माँ। जैसे मैं आज होगी ऐसे ही वन्ने करते माँ। मुझे ना है गाय की भी जरूरत है, गाय का रुपया धेली इनकी दुनिया माल के ऊपर मरे है। भाई मैं ना मरी किसाई के ऊपर, मैं तो इंसाफ के ऊपर मर रही हूँ। अरे अल्लाह मेरा इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सवाल है वो 2 राज्यों की पुलिस के पास है, क्योंकि मृतक जुनैद और नासिर जिस भरतपुर के गांव के रहने वाले थे, उनकी लाश यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर मिली है। इसका मतलब ये जो आरोप लग रहे हैं कि उनको यहीं से अगवा किया गया और 200 किलोमीटर दूर तक कोई गाड़ी में मूव करता रहा, उनको मारा गया, पीटा गया, जो आरोप है बजरंग दल के ऊपर, और उसके बावजूद वो 200 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और फाइनली बॉडी वहाँ मिलती है। तो दोनों राज्यों, राजस्थान और हरियाणा, दोनों राज्यों की पुलिस पर सवालिया निशान है कि आखिर अगर ये सब कुछ होता रहा
और पुलिस इसको क्यों नहीं रोक पाई, या फिर पुलिस इसको क्यों नहीं अपनी निगरानी में रख पाई? इतने नाके होते हैं, इतने चेक पॉइंट होते हैं। तो 100% फेलियर है और तुरंत प्रभाव से यहाँ संबंधित अधिकारियों को, यहाँ के एसपी साहब हों, आईजी साहब हों, उनको तुरंत एक्शन लेकर के यहाँ के तीनों चारों एसएसओ को तुरंत हटा देना चाहिए। हमने मांग की, हमने हमारे वहाँ पे जो नेता हैं उनसे भी हमने बात की, वो लोग भी यहाँ पे हरियाणा से आए हुए हैं, उनसे हमने कहा कि ये घटना घटी है हरियाणा के अंदर और आदमी हमारे राजस्थान का है। राजस्थान सरकार से भी हमने मांग की और हरियाणा सरकार से भी हमने मांग की। अभी उसमें एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, जैसे पुलिस प्रशासन ने हमको बताया गाँव में यहाँ पे। पता ना कैसे समझ रहे हो, सरकार बार बार तुम यही बात मोड़ रहे हो भाई। कलेक्टर साहब आए हुए सीएम से बात करेगी तो मिनिस्टर साहब करेगी। क्या बात पंचायत में क्या तय हुआ? पंचायत में तय ये हुआ है कि सबसे पहले तो जो मुलजिम पक्ष है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनकी गिरफ्तारी को होने के बाद उसके बाद में इनके लिए जो परिवार की जो आर्थिक मदद है सरकार जो मदद करे। ये अपने आप में बेहद ही जघन्य तरह का मामला है, एक तरीके से हीनियस क्राइम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें जो पीड़ित हैं, जो मृतक हैं, उनको आरोप ये है कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ताओं पे आरोप है कि उनको जिंदा जला के मारा गया है। तो ये बहुत ही रेयर क्राइम है, इस तरह की घटना आमतौर पे देखने सुनने को नहीं मिलती है। इस मामले में जो आरोप लगा है वो बजरंग दल पे लगा है, उसमें जो प्रमुख नाम आ रहा है वो मोनू मानेसर का आ रहा है, और मोनू मानेसर पे इससे पहले भी इस तरह के आरोप हो चुके हैं। इससे पहले एक और वारिस नाम के लड़के की हत्या हुई थी, उसमें भी मोनू मानेसर का नाम आया था। ये जो आरोप है ये बजरंग दल वाले ही ऐसी हरकतें कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता ऐसी हरकतें। आज कौन जानता था इस सड़क छाप आदमी को, मोनू मानेसर को, कि ये क्या है? आज से 3 साल पहले कोई इसका नाम तक भी नहीं जानता था। इसने एक केस थोड़ी किया है, ये सरेआम गोलियां चलाता है, ये मर्डर करता है, आए दिन मारपीट करता है। 307 के मुकदमे में वांछित है, 302 के पहले मुकदमे में वांछित है, अब फिर मुकदमा दर्ज हो गया। श्रीकांत जी जो भी FIR दर्ज में है वो सभी लोग बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। हाँ, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी हर विभाग का कार्यकर्ता है, लेकिन मैं फिर दोबारा ये बता रहा हूँ कि ये जांच का विषय है। जो भी मैं उस दिन होटल में रुका हुआ था और जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी, जो भी इसमें आरोपी है वो पकड़े जाएंगे। और लेकिन मैं फिर दोबारा मीडिया में, नेशनल मीडिया में मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा भी हमारा लेना देना हो तो हम खूब जवाबदार मिलेंगे। FIR में नामजद एक व्यक्ति रिंकू सैनी को दस्तयाब करने में सफलता मिली, जिसे पूछताछ के लिए भरतपुर लाया गया। काफ़ी डिटेल्ड इंटरोगेशन उससे किया गया। जो टेक्निकल एविडेंसेस हमारे पास उपलब्ध थे, जो ग्राउंड इंटेलिजेंस हमारे पास उपलब्ध थी, उसके आधार पर उसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया, इंटरोगेशन किया गया और अब तक जो एविडेंसेस हमें मिली उसके आधार पर रिंकू सैनी का इस घटना में इन्वॉल्वमेंट प्रमाणित होना पाया गया। पुलिस कह रही कि जुनैद के ऊपर 5 मामले थे गो तस्करी के। देखिए, झूठे मामले बनाए जा सकते हैं अपने अपराधों को छुपाने के लिए। ये बजरंग दल वाले नाम पूछते हैं और उससे मार देते हैं। वैसे यही बोलते हैं कि ये गौकसी करते हैं, उनका यही आरोप हो रहा है। यहाँ पर वैसे गौकसी कोई नहीं करता है। आप पूरे गाँव में जाइए, पूछिए किसी से। ये गायों को पालने वाले लोग हैं, गायों को तस्करी करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे 2-2 4-4 आप देख लो, कहीं भी घर में देख लो, 1-2 गाय तो हर घर में मिलेगी, 1-2 हर घर में मिलेंगी।